नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज दिन का खेल खत्म होते होते ये तो अंदाजा हो गया कि थोड़ा सा ब्रिस्बेन का पेज फंस सकता है। वो कैसे फंस सकता है? अभी भी 369 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे, भारत ने 62 रन बनाए, लेकिन ऐन वक्त पर रोहित शर्मा के विकेट गिरने से अभी भी सबसे पहला लक्ष्य भारत का रहेगा फॉलो ऑन से बचना। 170 रन बनाकर फॉलो ऑन से बचते हैं। अब यहां से बरसात और फॉलो ऑन दो ऐसी चीजें हैं जो नतीजे पर असर डाल सकती हैं, क्योंकि आज भारत ने जबरदस्त वापसी की, लेकिन फिर 90 विकेट की साझेदारी हुई। 369 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गया। शुभमन गिल आज नहीं चले, लेकिन रोहित शर्मा चल रहे थे। ऐसा चल रहे थे कि 44 रन पर शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने नेथन लायन को निकल कर एक लिफ्ट मारा, और वो ऐसा लिफ्ट मारा कि उनका कैच पकड़ लिया गया। वो एक अलग से डिबेट चला, क्या रोहित को इस वक्त ये शॉट खेलना चाहिए था? उसके कुछ मिनट बाद बरसात आई, टी ले ली गई, लेकिन फिर खेल शुरू नहीं हुआ। कल के दिन बरसात नहीं है, तीसरे दिन का खेल पूरा होगा, लेकिन चौथे दिन, पांचवें दिन बरसात के पूरे इम्कानात हैं। यानी कि इस टेस्ट मैच में नतीजे पर वक्त का असर दिखेगा। लेकिन फिलहाल डिबेट यह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिस्बेन में भारत के लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ गई। ब्रिस्बेन में अभी लंबी है लड़ाई, खराब मौसम भी ले रहा है अंगड़ाई। ब्रिस्बेन में बारिश की बूंदों के साथ ही दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया। फिलहाल हालात ये हैं कि भारत 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन ही बना पाया है और अभी भी 307 रन पीछे है। वैसे टीम इंडिया की पहली पारी का आगाज ही लड़खड़ाते हुए हुआ। अभी स्कोर 11 पर ही अटका था कि शुभमन गिल की वापसी हो गई। वो पैट कमिंस की इस आउट स्विंग में फंसकर स्मिथ के हाथों लपके गए। दूसरे छोर पर रोहित शर्मा जमे रहे। उन्होंने शुरुआती झटके के दबाव को हावी नहीं होने दिया और खुलकर खेलते रहे। एक के बाद एक उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके जड़ डाले, लेकिन एक खराब शॉट ने लंबी पारी खेलने की उनकी उम्मीदें खत्म कर दी। 44 रनों की उनकी पारी पर लगाम कसी नेथन लायन ने। अब क्रीज पर थी कप्तान अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की जोड़ी। इस जोड़ी ने पहले नजरें जमाई और फिर विकेट गिरने का सिलसिला रोकने के अभियान पर काम किया। इससे पहले मेजबान कप्तान टिम पेन की हाफ सेंचुरी और कैमरून ग्रीन के 47 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया की टीम आसानी से 300 रन पार कर गई। अब सवाल यह था कि ऑस्ट्रेलिया की टेल भारतीय गेंदबाजों को कितना परेशान करेगी। जवाब दिया इन पुछल्ले बल्लेबाजों ने। आखिरी के इन तीनों बल्लेबाजों ने 55 रन जोड़कर टीम का स्कोर 369 तक पहुंचा दिया। ब्रिस्बेन में बारिश का खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। आखिरी 2 दिनों के ज्यादातर सेशन का खेल बारिश में धुलने के आसार हैं। जाहिर है बारिश कभी भी बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। तो यहां से अगर 369 रन पर आपने ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया, भारत एक वक्त पर बैटिंग ऐसी कर रहा था कि लग रहा था कि आज बरसात आने से पहले एक ही विकेट गिरेगी। रोहित शर्मा आउट हो गए, लेकिन एक चीज जो मदन जी दिखी है वो ये है कि इस विकेट में वो डीमंस नहीं है जो पहले के जमाने में कहते थे ना कि गैबा ब्रिस्बेन में गेंद अतिरिक्त उछाल भी है, स्विंग भी होगी, सीम भी होगी। उछाल जरूर है, लेकिन ये उछाल कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के लिए बेहतर भी है। जो रोहित शर्मा की पारी में से अगर आप पॉजिटिव उठा के देखें, उन्होंने शॉटें खेली हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर रन बनाना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दबाव भारत पर है कि पहले 170 फॉलो ऑन टालकर, हो सकता है भारत लीड भी ले ले, लेकिन पहला लक्ष्य आपका फॉलो ऑन बचाना है।
हाँ बिल्कुल विक्रांत, जैसे मैंने देखा है कि विकेट बहुत अच्छी खेल रही है, क्योंकि नॉर्मली का ब्रिस्बेन का जो विकेट होता है वहां पे गेंद जो है काफी सीम करता है। ये बात सही है, क्योंकि देखिए पहले आपको पहला पड़ाव पार करना है कि आप फॉलो ऑन को बचाएं, और इसमें बाउंस जरूर है, और बाउंस से क्या होता है कई बार एक दो विकेट जल्दी जल्दी गिर जाते हैं। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर तो कह दिया कि ये मेरी फेवरेट शॉट है और मैं ये इसमें काफ़ी रन बनाता हूं। हम जानते हैं इसकी फेवरेट है, पर वो गलत टाइम पे खेली गई है, क्योंकि आप बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। मैं समझता हूं कि आज रोहित शर्मा लग रहा था कि हाँ रन बनाएगा, तो ये जो है बैटिंग कर रहे थे, ये थोड़ा सा इन्होंने गलती की यहाँ पे। अब देखना ये है पुजारा और जिनके रहाणे को कि ये इस पारी को कैसे संभालते हैं। बाकी देखिए रेन का जो खलल तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर अभी जो पहला आपका टास्क है वो है आपको अपना रन बनाना, फॉलो ऑन बचाना, और टाइम भी निकलना चाहिए साथ साथ में। सही बात है, क्योंकि देखिए इस वक्त शायद जो दर्शक है वो इस बात को सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि भाई 369 ही तो बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। अभी से हम फॉलो ऑन की बात कर रहे हैं। ये ना क्रिकेट का दस्तूर है, जो डिसाइडर होता है, डिसाइडर में एक खराब सेशन और आप सीरीज हार सकते हैं, और वही चीज ऑस्ट्रेलिया के लिए भी होती है। इसीलिए मेरा मानना है कि रोहित शर्मा गलत वक्त पर आउट हुए। यहां से भारत को अभी पहले 170 तक पहुंचना, उसके बाद हो सकता है कि आप लीड ले। रहाणे हैं, पुजारा हैं, इसके बाद मयंक अग्रवाल आएंगे, ऋषभ पंत आएंगे, लेकिन ये ना भूलें ये प्रेशर वाला टेस्ट मैच है। जो मदन जी कह रहे थे कि शॉट खेलने की जरूरत क्या थी, वो भी छोड़िए। सवाल ये है जो सुनील गावस्कर ने भी उठाया, जो कमेंटेटर्स ने भी उठाया, वो ये कि जब नेथन लायन गेंद कर रहे थे, आपको पता बरसात आने वाली थी, उन्होंने एक लॉन्ग ऑन रखा हुआ था, एक मिड विकेट रखी हुई थी, तब ये लिफ्ट मारकर आउट होने की क्या जरूरत थी? ऑस्ट्रेलिया के इस जश्न को ध्यान से देखिए, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ कितनी बड़ी कामयाबी हाथ लग गई। ये तस्वीरें भारत के खेमे को मायूस कर रही हैं और ऑस्ट्रेलिया के खेमे को दे रही हैं सबसे बड़ी राहत। वजह है आउट होने से पहले रोहित का ये अंदाज। रोहित गेंदबाजों को बख्शने के मूड में नहीं थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि एक बार दबाव बढ़ना शुरू हुआ तो फिर मेजबान गेंदबाज सिर पर चढ़ बैठेंगे। रोहित ने यही नहीं होने दिया। जिस छोर को उन्होंने मजबूती से संभाल रखा था, उस पर दिक्कतें उन्हें नहीं, गेंदबाजों को होने लगी थी। एक भी कमजोर गेंद उनकी नजर से बच नहीं रही थी और सीधे बाउंड्री की ओर जा रही थी। 74 गेंद पर अपनी 44 रन की पारी में उन्होंने 6 चौके भी जमाए। तब लगने लगा था कि वो आज लंबी पारी खेलने के मूड में है। लेकिन एक खराब शॉट ने सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उस वक्त पर और उस हालात में ऐसे शॉट की उम्मीद रोहित जैसे सीनियर बल्लेबाज से कतई नहीं की जा सकती थी। हालांकि आउट होने के तरीके, फैंस की मायूसी और आलोचकों के सवालों पर रोहित शर्मा ने जवाब कुछ यूं दिया। The shot that I play, and I played it very well in the past. So it is something that I really back myself to do all the time. That is the kind of role that I play in this team, you know. And yes, it was when it looks like that, it looks bad. But you know, that is something that you know, I don't really think too much into. My focus has always been to make sure that once I'm in, I obviously want to make it count, make it big. What was he thinking then? The guy back, and yeah, he wasn't to the pitch of the ball. It just turned into him. He hit through the line. And there you've got Mitchell Starc. There is a process which I like to follow, and the process is obviously to make sure that I'm, you know, once I'm in, I'm on top of the bowlers, and I'm trying to keep that pressure on the bowling unit of the opposition. Sometimes you get out, sometimes it goes over the ropes. But yeah, I mean, it was unfortunate and a very sad dismissal, to be honest, in the end. But again, like I said, those are my shots and I'll keep playing them.
खैर, जो होना था अब हो चुका है। रोहित के जाने के 6 ओवर बाद बारिश ने खेल ही रोक दिया। रोहित टिक गए होते तो आज रात ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की नींद उड़ना लाजमी था, लेकिन ये हो ना सका। आज तक ब्यूरो। वैसे जो भी है, रोहित ने रन बनाए हैं। मदन जी, सवाल ये आ जाता है कि ये शॉट भारत के लिए, उससे ज्यादा शायद रोहित के लिए। जो सवाल थे जी, रोहित जाकर विदेश में ओपन करेंगे, देखेंगे, ये तो उन्होंने दिखा दिया कि सबसे ज्यादा सेटल्ड नई बॉल पर रोहित शर्मा दिखे। अगर आप सारी दोनों टीमों को भी उठाकर देखें, लेकिन बात वही है कि सॉफ्ट डिस्मिसल। आप नया बॉल खेल लेते हैं, लेकिन जब जरूरत आपकी होती है लंबी पारी, वहां पर जाकर शायद वो कहते हैं ना, कंसंट्रेशन आपकी टूट जाती है। हाँ बिल्कुल विक्रांत, देखिए क्या है कि रोहित शर्मा को खुद को अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि वो जब बैटिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं, अगर आप ऐसे शॉट्स खेल जाते हैं तो बैट्समैन जान जाता है हाँ मैंने गलती कर दी है। वो बात अलग है, जो भी वो कह रहे हैं वो अलग बात है, पर यह है कि उनके लिए भी अच्छा था कि अगर वो लंबे रन बनाते। और सबसे ज्यादा है कि उनके बैट में बॉल इतना अच्छा लग रहा था, मिडल में लग रहा था। और जो आपने बात की कि जितने भी ओपनर खेले उनमें सबसे ज्यादा अच्छी बैटिंग आज रोहित शर्मा ने दिखाई है। तो ये आप जब ऐसे बड़े बड़े मौके खो देते हैं जहां पे लंबे रन बनाने, बाहर जाकर लंबे रन बनाने, तो बैट्समैन को खुद को अफसोस तो होता ही होता है। ऐसा नहीं है, अंदर से जरूर हो रहा होगा। ठीक है, उन्होंने कह दिया जो भी आके प्रिंसिपल में कहना था कह दिया, वो अलग बात है। 3 दिन का खेल बचा है और कहते हैं ना आमतौर पर एक अच्छा टेस्ट मैच वो जो तीसरे दिन खत्म होते होते दोनों टीमों को अगर आप आमने सामने रखें तो बहुत ज्यादा फासला ना हो। पता नहीं, कल पूरा दिन तो है, कल बरसात नहीं है, लेकिन कल का दिन डिसाइड कर सकता है भारत की तकदीर। कल के दिन पूरे दिन 98 ओवर होने हैं। हालांकि बादल रहेंगे और तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि भारत कल अच्छी बैटिंग करे। अगर कल शाम तक भारत बल्लेबाजी कर रहा है तो फिर शायद इस मैच में हारने के इम्कान जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप चौथे दिन की बात करें और 5वें दिन की बात करें, वहां पर बरसात हो सकती है। अब देखना यही है कि कल ऐसा ना हो कि भारत का एक खराब सेशन हो। खैर, इस टेस्ट मैच के मुतालिक आप अपनी राय, अपने सवाल भी रख सकते हैं। कहां पर? हमारे YouTube चैनल क्रिकेट स्पोर्ट्स तक पर। क्रिकेट अड्डा जो कि आज का एजेंडा है, रात 8 बजे हर रोज होता है। अब सवाल यही है कि कल से क्या उम्मीद की जाए। आप फटाफट से जाएं YouTube पर, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और रात 8 बजे हमारे साथ आज का एजेंडा में जुड़िए। फिलहाल इतना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।